क्वेश्चन नंबर 33 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक थ्योरम को प्रूव करना है जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। और इसके सेकंड पार्ट में हमें एक ट्राइंगल PQR दिया है जिसमें LM पैरेलल QR है, जिसमें हम PL PQ और MR की वैल्यू दी है और हमें PM की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर सोल्व करते हैं। इसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एक PQ पैरेलल BC है। हमें प्रूव करना है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम करेंगे, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर AC एंड QN परपेंडिकुलर AB, ज्वाइन BQ एंड PC। प्रूफ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू AQ इंटू PM। दूसरा, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ को हाफ इंटू AP इंटू QN भी लिख सकते हैं। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC ये हमारे पास आएगा हाफ इंटू बेस QC इंटू परपेंडिकुलर PM, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस यहाँ पर है PB मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर QN। हम इनको इक्वेशंस नंबर डाल देते हैं सभी को 1 2 3 और 4 करके। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। हमें यहाँ पर ये कंसेप्ट याद रखना है कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम याद रखेंगे। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC और एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB की रेशियो को हम इक्वल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि APQ और APQ न्यूमरेटर तो सेम है और एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि डिनोमिनेटर PQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, ये हम ऊपर लिखाए हैं कि ये दोनों भी इक्वल हैं। अब हमने इनकी जो डिफाइन किया था ऊपर 1 2 3 4 में, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास AQ अपॉन QC इक्वल टू AP अपॉन PB ये हमारे पास आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था और हमने इसको प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि हमें एक ट्राइंगल PQR दिया हुआ है जिसमें हमें LM पैरेलल QR है। देयरफॉर PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MR बिकॉज ऑफ थेल्स थ्योरम। नाउ हम इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। LQ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं PQ माइनस PL, तो ये हमारे पास आ जाएगी 9.5 सेंटीमीटर। अब हमें इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास सॉल्व करने के बाद PM आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है।